अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हम अपने लेक्चर में साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जब हमसे पूछा जाए कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें तो उसके सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। उसके सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में जितने भी अननोन पड़े होंगे, जितने भी वेरिएबल पड़े होंगे, हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है और कहा गया है कि इन्हें मैट्रिक्स मेथड के जरिए सॉल्व करें। तो इनके सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें पार्टिकुलर मेथड दिया गया है मैट्रिक्स मेथड के जरिए। अब मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, उसके जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले हमें ज़रूरत होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कि x y के कोएफिशिएंट से हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के कोएफिशिएंट लिखेंगे वेरिएबल्स के। तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 3, हमारे पास y का कोएफिशिएंट है 2। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन 2 पे अब हम आ जाएंगे। हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 1 और y का कोएफिशिएंट है -1। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास हम लिखेंगे, हमारे पास x और y, ये हमारे पास वेरिएबल का जो हमने फाइंड आउट करने हुआ है वो मैट्रिक्स हमने लिखना होगा और यहाँ पे राइट साइड पे जो वैल्यूज पड़ी हैं ये हमने लिखना होगा। तो मैट्रिक्स मेथड के जरिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करना होगा जो कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट से हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमने जो वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं वो हमने लिखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कि राइट साइड पे वैल्यूज गिवन है वो हम लिखेंगे। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, हमने जो है ना इस x और वैल्यूज की इसकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स कोई a है और ये हमारे पास x मैट्रिक्स है और ये हमारे पास b है। अब हमने x को फाइंड करना है। सिचुएशन हमारे पास ये बन रही है ax = b, हमने x फाइंड करना है और a को हमने खत्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a इनवर्स से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें पता है कि हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों तरफ से a इनवर्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बाय इनवर्स प्रॉपर्टी हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और ये x हमारे पास सेम रहेगा और ये हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स b। नेक्स्ट हमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर वही सेम मैट्रिक्स x आएगा। तो ये हमारे पास इस साइड पे ये अगेन वही रहेगा। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, 3 2 1 -1। ये इन दो को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -3 -2 और ये आ जाएगा -5 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टेबल है, तो इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमें पता है ए इनवर्स किस चीज के इक्वल होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -5 है, एडजॉइंट हमें पता है इन दो एलिमेंट्स की हम जो है ना जगह को चेंज करेंगे और इन दो एलिमेंट्स के हम साइन को चेंज करेंगे और ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास आ जाएगा x = a इनवर्स है हमारे पास -1/5 और -1 -2 -1 3 एंड b मैट्रिक्स हमारे पास है 8 और 6। अब सिंपली इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पता है। तो हम यहाँ से फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 -12 और ये हमारे पास आ जाएगा, सेकंड रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम से, ये हमारे पास आ गया -8 एंड प्लस हमारे पास 18 और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -20 और इस 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय -5 और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल 4 आ जाएगा एंड -2 आ जाएगा
और ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स हमारे पास एक्स वाई के इक्वल था, ये एक्स वाई के इक्वल हमारे पास था। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 6.5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है और गिवन हमसे पूछा गया है कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को अपने मैट्रिक्स मेथड के जरिए सॉल्व करना है। और एक और कंडीशन भी इस पे दी गई है कि स्टेट वेदर द इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, कि अगर पहले हमने ये बताना है कि इन इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो तब हमने क्या करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम ये देख लेते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन से क्या मुराद है। हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है अगर वो 0 के इक्वल हमारे पास आ जाता है तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक, अदरवाइज इट इज यूनिक। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है कि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम बनाएंगे उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा वो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तब उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। अब यूनिकनेस का मतलब क्या है? यूनिकनेस का मतलब हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है x² + y² = 2। अब यहाँ पे मैं x की दो वैल्यूज ले सकता हूँ। x को मैं रख सकता हूँ x = -1 एंड y = -1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 + 1 = 2 इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ x = 1 y = 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं। इन दोनों वैल्यूज पे हमारे पास ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है x - y = 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज हम कर लेते हैं x + 2 = 3। तो यहाँ पे मेरे पास x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी और वो हमारे पास क्या होगी, 1। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या है, यूनिक है। और जहाँ यहाँ पे जब हम देखिए तो यहाँ पे सोल्यूशन यूनिक नहीं है, यहाँ पे डबल आ रहा है। तो यूनिकनेस का ये मतलब है कि सोल्यूशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आएगी। तो हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास पूछा गया है कि अगर सोल्यूशन यूनिक है तो तब फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम इसका बनाएंगे। हमने इसको मैट्रिक्स मेथड के जरिए सोल्व करना है। तो कोएफिशिएंट लिख लेंगे एक्स वाई के और 7 हमारे पास 3, और फिर उसके बाद वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद राइट साइड पे जो होगा वो बनाएंगे और हम फिर लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है, ये बी है। और हमें पता है कि ए एक्स = बी हम कर लेंगे और ए इनवर्स से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये हमें पता है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा = A इनवर्स B, और ये हमारे पास आ जाएगा x = A इनवर्स B। अभी हमने क्या करना है कि हमने जो है ना A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले A का डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा और A का डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 4 2 7 3, जो कि इक्वल आ रहा है 12 - 14, और ये हमारे पास आ रहा है -2 which is not equal to 0। हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि सॉल्यूशन इज यूनिक, सॉल्यूशन इज यूनिक। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक ना होता। हमसे पूछा भी यही गया है कि अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो तब इसका जो है ना सॉल्यूशन फाइंड करें। तो सॉल्यूशन हम इसका फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब ये हमें चाहिए ए इनवर्स, और ये नॉन सिंगुलर भी है क्योंकि इसका अभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास -2 है। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है कि इन दो की हम प्लेस को चेंज कर लेंगे और इन दो के हम साइन को चेंज कर लेंगे।
और हमारे पास इक्वेशन ए इम्प्लाइज एक्स आ जाएगा हमारे पास -1 और 2 3 -2 -7 4 एंड हमारे पास बी मैट्रिक्स है 2 और 4। अब इनको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है। -1/2 ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 6 -8 और ये हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस हमारे पास हो जाएगा 16 और ये हमारे पास हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -2 जबकि ये हमारे पास हो जाएगा 1 एंड ये हमारे पास हो जाएगा -1 और ये हमारे पास मैट्रिक्स है एक्स वाई और ये हमारे पास है एक्स वाई। तो हमारे पास बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और y की वैल्यू हमारे पास -1 है और ये हमारे पास क्या है यूनिक सोल्यूशन है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 ही इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यू हम इस पे पुट करें वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और पूछा गया है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड के जरिए सॉल्व करें। तो हमें पता है मैट्रिक्स मेथड में हमने सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना होगा 5 1 -1 2 जो कि एक्स वाई के कोएफिशिएंट से हमें मिलता है। नेक्स्ट हमने वेरिएबल मैट्रिक्स बनाना होता है और राइट साइड पे हमारे पास बी मैट्रिक्स आता है। तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये कोई एक्स है, ये बी है और इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और ये हमारे पास ए इनवर्स बी हमारे पास आ जाएगा। और हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ए इनवर्स बी और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है। ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गई। अभी हमें क्या चाहिए, हमें ए इनवर्स चाहिए हो। तो ए इनवर्स के लिए हमें पता है सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है जो कि हमें हासिल होगा 10 हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमारे पास ए इनवर्स हो जाएगा 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इन दो की हम प्लेस को चेंज करेंगे और इन दो एलिमेंट्स के हम साइन को चेंज करेंगे और ये हमारे पास ए इनवर्स हो जाएगा। इसको हम पुट कर लेंगे पुट इन इक्वेशन ए। तो हमारे पास इक्वेशन ए इम्प्लाइज करेगी x इज इक्वल टू 1 और 11 ए इनवर्स हमारे पास 2 -1 1 5 बी मैट्रिक्स हमारे पास है -8 एंड 17। अब ये हमारे पास हो जाएगा 11। अब इसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है -16 एंड -17 हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा -8 एंड प्लस 5 एंड 8 और ये हमारे पास बच जाएगा 1 over 11 एंड 333। ये हमारे पास हो जाएगा +77 और जब हम 11 को डिवाइड कर लेंगे उसके बाद हमारे पास बचेगा -3 हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट में हमारे पास है 3x + 2y = 29 2x - y = 10। इसको हमने मैट्रिक्स मेथड के जरिए जो है ना सॉल्व करना है। तो हमें पता है मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना होता है जो कि इन इक्वेशंस के जो है ना वेरिएबल के कोएफिशिएंट से बनता है। तो ये हमारे पास बन गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि हमने वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स वाई की। नेक्स्ट हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यूज है उनका मैट्रिक्स। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी है। तो हमें पता है कि हम इसको ए इनवर्स से दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता है कि जब दो मैट्रिसेस अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है कोई भी मैट्रिक्स
तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है और ये साइड हमारे पास सेम रहेगी। और हमें यह भी पता है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के जरिए किसी भी मैट्रिक्स के जरिए आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वही मैट्रिक्स आता है और ये साइड हमारे पास सेम रहेगी। ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। अभी हमें ए इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा -3 एंड -4 विच इज इक्वल टू -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन जो है ना वो यूनिक होगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। तो ए इनवर्स हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इन दो की हम जगह को चेंज करेंगे, -1 3 इन दो एलिमेंट्स के हम साइन को चेंज करेंगे, -2 -2 और इसको हम पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास -1/7 है, -1 -2 -2 3 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है 29 व 10। इसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है अभी, जो कि आ जाएगा -29 एंड -20 और ये हमारे पास हो जाएगा 8 एंड 58 एंड ये हो जाएगा +30 और ये हमारे पास हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय -7 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय -7 और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव कैंसिल 7 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 4। हमारे पास एक्स वाई और हमारे पास x की वैल्यू बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x की वैल्यू हमारे पास आ रही है x इज इक्वल टू 7 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था और इस लेक्चर में आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास आज का हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 6 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 के हवाले से। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 6 को ओवरव्यू कर लेंगे क्विकली से और उसके बाद जो है ना मिससेलेनियस के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।